Hello bachcho, let's see this question. The question says the number of revolutions per second made by an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is of the order of 3. 3 के मल्टीपल में चार ऑप्शन दिया हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन इज 10 पावर 20, सेकंड ऑप्शन इज 10 पावर 19, थर्ड ऑप्शन इज 10 पावर 17 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10 पावर 15. Key concept of the question is finding frequency according to Bohr's relation. अकॉर्डिंग टू बोर्स रिलेशन या फिर बोर्स थ्योरी. और ये जो रिलेशन होता है ये एंगुलर मोमेंटम वाले रिलेशन से आता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई. और ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है एफ इक्वल टू एन इंटू एच. एच यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, डिवाइड बाई टू पाई का होल स्क्वायर यानी फोर पाई स्क्वायर भी से बोल सकते हैं, इंटू एम इंटू आर स्क्वायर. तो इसके कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में दिया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमें फाइंड करना है यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन एटम है तो z का वैल्यू भी हम लोग 1 कंसीडर करेंगे. फ्रीक्वेंसी का अगर रिलेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास है n इंटू एच डिवाइड बाई टू पाई का होल स्क्वायर इंटू एम इंटू आर स्क्वायर. अगर इस रिलेशन में हम लोग सारे वैल्यू पुट करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमें मिलेगा एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है क्योंकि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात की जा रही है, इंटू एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 के अप्रॉक्स होता है, डिवाइड बाई टू पाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगी. और एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 के समथिंग, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी लेते हैं. यहाँ पे केजी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इंटू आर की जगह हम लोग रखेंगे फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस होता है ये 0.53 एंगस्ट्रम होता है. तो एंगस्ट्रम को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 और इसका होल स्क्वायर है क्योंकि ये आर स्क्वायर है यहाँ पे तो हम लोग इसका स्क्वायर लिखेंगे. जब इस सारे वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6.6 डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर 9.1 इंटू 0.53 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 0.034 इंटू 10 पावर माइनस 34 और ये 10 पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 31 बन जाएगा और इंटू 10 पावर 20. इसको अगर ऑल ओवर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.034 इंटू 10 पावर माइनस 34 प्लस 31 और प्लस 20 ये तीनों मिलके ये 10 पावर 17 हो जाएगा. या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 पॉइंट आगे ले जाएं तो लगभग 3.4, ये अप्रॉक्स 3.4 इंटू 10 पावर 15 और ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगा. तो यहाँ पे रिलेशन इन ऑर्डर ऑफ 3, ये तो 3 के लगभग हम इसे बोल सकते हैं और पावर वाला टर्म 10 पावर 15 होगा. तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.